और इस भी सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे हैं। हम सबके जीवन का संकल्प बने, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो एक माहौल बनाया है, उससे जुड़ी हुई केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी हुई सभी योजनाएं उनमें सहायक बनी और बनने के साथ आज उनका एक भव्य स्वरूप हम सबको देखने को मिल रहा है। उस भव्य स्वरूप का दर्शन देश कर सके और उनके मन में भी इस बात का एहसास हो सके कि हां, आने वाले 25 वर्ष की कार्य योजना भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने की संकल्पना है और हम सब का भी उसमें योगदान होना है। इसी उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रारंभ हुआ था और आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी स्वयं इससे जुड़े हुए कार्यक्रमों के साथ संवाद बनाने वाले हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस अवसर पर उपस्थित आप सभी लाभार्थियों का और उपस्थित बंधुओं का, बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं, हमारे यहां कोई भी अनुष्ठान होता है तो अनुष्ठान की शुरुआत ही स्वच्छता के बाद संकल्प के साथ होती है। एक संकल्प होता है, क्या हमारा संकल्प है, क्या हम किस कामना के साथ पूजा करते हैं, किस कामना के साथ हम कार्य करना चाहते हैं, वह एक संकल्प है। व्यक्तिगत जीवन के संकल्प के साथ राष्ट्रीय जीवन का भी हमारा संकल्प बनना चाहिए और वह संकल्प होना चाहिए हमारा देश विकसित भारत बने। विकसित भारत का मतलब जिसमें हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आ सके, उसकी आय को कई गुना बढ़ाया जा सके, कहीं भी दुख और किसी भी प्रकार के अभाव की स्थिति न होने पाए, लोगों के जीवन में कहीं भी कोई समस्या न खड़ी होने पाए। और इसके लिए आपने देखा होगा किस तरीके से कार्यक्रम हुआ। भाइयों बहनों, यह देश कहने के लिए तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 1947 के बाद भी तो देश के अंदर सरकारें थी और ये सरकारें लगातार काम की होंगी, देश का पैसा भी खर्च की होंगी, देश के बारे में सोची भी होंगी, लेकिन दुनिया में भारत की छवि कैसे बन गई थी, भारत के बारे में लोगों की धारणा क्या थी 2014 के पहले और 2014 के बाद, आज हम देख सकते हैं। दूसरा, ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना हो,